1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अगर आज सर झुका रहा और नाम जप और सही ढंग से नहीं चलोगे तो कल तुम्हारा कोई चेहरा नहीं देखना चाहेगा, तुम्हारी छवि उठाकर नाली में फेंक दी जाएगी। ये संसार है होश में। भगवान ने तुम्हें केवल विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग दिया है भजन करने के लिए। रात दिन तुम्हारी आयु क्षीण हो रही, कमाई कर लो, जाना है प्रभु के पास। यहाँ की प्लानिंगें केवल धर्म पूर्ति के लिए सोचो, भगवत प्रसन्नता के लिए सोचो। मान जाओ मेरी बात, नहीं बहुत इतिहास साक्षी है, बस प्लानिंगें ही चलती रहती। मन की मन में ही रह गई, कुछ कर नहीं पाए, और जो मन में रह गई वो आगे जन्म की विस्तार कर दिया। 24 घंटे में 24 मिनट यदि नाम जप करोगे तो वृंदावन में बैठे हुए कह रहे हैं तुम्हारी दुर्गति नहीं। जब भी लोग तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल लें तो उनसे बहुत संभल कर रहना। ये अम्बिक जो अचानक तुमसे मित्रवत व्यवहार करने लगा है, जिसमें कुछ अप्राकृतिक है, असहज है, अथवा वो जो तुम्हारे गुरुकुल में प्रवेश तक के विरुद्ध थे और जिसके पास तुम्हारे लिए सदैव दंड या निंदा थी, अचानक वो आज तुम्हारी बातों की प्रशंसा करने लगे हैं। अकारण प्रशंसा करने वाले लोग दूध से ढके विष कुंभ की तरह होते हैं, जिनसे तुम्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति मित्र और शत्रु में भेद करना भूल जाए तो समझ लो कि उसने पतन की ओर अपना पहला पग उठा लिया है। ले भयम अस्मगम पार्थ ने तत्वयूपपद्यते। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। इसे ब्रह्मचर्य रहना है। 2 समय भोजन हल्का, 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो आप समझो। आप भगवान के अंश हो और आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। धिक्कार है आपको जीवन को। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना, आप हो क्या? विचार करना चाहिए, डांटने की विषय नहीं है। मेरे विषय में कौन क्या कहता है, अगर ये चिंतन बनाए रखोगे तब तो निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। उसकी मौज, हम क्यों उसकी मौज में अपनी मौज मिलाए? हम तो अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में। लोग अपनी मस्ती में रहना नहीं सीखते, लोग दूसरों के व्यवहार से दुख सुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए फंसे रहते हैं। कोई कभी संसार में एक जैसा व्यवहार नहीं करता, कभी अनुकूल व्यवहार करता, कभी प्रतिकूल व्यवहार करता। ये सब ठीक नहीं है। कौन क्या कह रहा छोड़ो, अपनी मस्ती में रहो और सहना सीखो। मनुष्य जन्म मिला है सहने के लिए। प्रतिकूलता सहो, मान सहो, अपमान सहो, दुख सहो, सुख सहो। सुख सहने का मतलब अभिमान ना आने पावे, और दुख सहने का मतलब शोक ना आने पावे, उदास ना होने पावे। मुस्कुराकर बड़े से बड़े दुख को पार करना, ये भगवान की भक्ति का स्वरूप होता है। इसलिए भगवान के भक्त बनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की महिमा सुनो, तो तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। जो बात तुम्हारी गुप्त हो कभी मत बोलो, जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो, जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ, जिस आचरण पर संदेह हो प्रमाणित न हो कभी मत करो, दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे, हटो वहां से। नेत्र कान जीभ तीन को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है।